पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब कुछ और थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और उसका डेरिवेशन भी। हम लोगों के पास कुछ नया फार्मूला है, जैसे लिखा रहे साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसके बाद ये होता है दूसरा साइन सी माइनस साइन डी रहे, ये होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। हमारे पास cos सी प्लस cos डी हो, ये होगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी रहे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन डी माइनस सी बाई 2 करेंगे या अगर माइनस साइन इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसी फॉर्मूला को लिख पाएंगे -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखना है तो लिखे, और नहीं तो माइनस साइन लगा के ये फॉर्मूला लिखे। इसलिए कि चूंकि माइनस साइन अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये इसके डेरिवेशंस पे चलेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसा होता है, ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। अब क्या करना है इसी में कि मान लीजिए लेट a प्लस बी को हम c मान लेते हैं और a माइनस बी को अगर हम d मान लेते हैं तो क्या हो सकता है। इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें और 1 को 2 से ऐड अप कर दें, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। ऐड अप करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू सी प्लस डी, यानी a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, a का मान c प्लस डी बाई 2 आ गया। अब क्या करते हैं 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस, यानी कि 2b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम a प्लस बी को c मान ले और a माइनस बी को d मान ले तो a का मान c प्लस डी बाई 2 और b का मान c माइनस डी बाई 2। ऐसा इसलिए कि जैसे इससे पहले पढ़े थे जो प्रोडक्ट में रहेगा तो सब में कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सब में कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब में है तो उसको प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हमको ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग निकाल चुके हैं a प्लस बी को अगर c मानते हैं, a माइनस बी को अगर d मानते हैं, ठीक है, तो a का मान हो जाता है c प्लस डी बाई 2 और b का मान हो जाता है c माइनस डी बाई 2। चलिए हम वैल्यू को डालेंगे, एक नया फॉर्मूला मेरा जनरेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको जगह c और इसके जगह d डाल देंगे। तो डालिए, आप पहले इसको लिख देते हैं, ये होगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, और चूंकि इसका मान ये दिया हुआ और a का मान c प्लस डी बाई 2 और b का मान c माइनस डी बाई 2 निकाले हैं, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू
cos c माइनस डी बाई टू। एक फॉर्मूला हमारा ये जनरेट हो गया। उसी तरह से हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं 2 cos a इंटू साइन बी रहे, तो ये होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी के जगह c और a माइनस बी के जगह d रखना है। तो मेरे पास हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं अब बाद में इसको लिखेंगे। तो साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos, और ये को हमने c प्लस डी बाई टू लिया है इंटू साइन c माइनस डी बाई टू हो जाएगा। उसी तरह से हम आगे और पढ़े हैं 2 cos a इंटू cos b, ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब हम इसमें भी क्या करते हैं, a प्लस b के जगह c और a माइनस b के जगह d रखेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको, तो cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तीन फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला फिर हम इसी तरह से लिखेंगे 2 साइन a इंटू साइन b होता है मेरे पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फिर इसको लिखना है बाद में इसको, ये होगा cos d माइनस cos c इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू, ऐसा लिखेंगे। लेकिन सब फॉर्मूला में हम c माइनस d पढ़े हैं, तो इसमें भी हम c माइनस d के फॉर्म में लाने के लिए कुछ हम माइनस वगैरह कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़े cos d माइनस cos c इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू होता है। अब क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड में सब फार्मूला में हमने c पहले d बाद में लिया है, तो उसी तरह से हम लोग वर्क करेंगे। तो माइनस को कॉमन लेके उधर दे दीजिए, तो हो जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। तो इस फॉर्मूला का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या यह माइनस साइन को इसके अंदर भेज दीजिएगा, एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। ऐसे भी कभी कभी लिखा रहेगा, तो हमको समझना चाहिए। अब आइए हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा रहेगा, सपोज कीजिए क्वेश्चन लिखी हुई है हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x बाई cos 5x प्लस cos 3x का मान tan 4x होगा, बताओ। ठीक है, सपोज करो कहा ये बताइए। तो हमको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, जैसा कि दिख रहा है कि इसको साइन आ इसको c मानेंगे और इसको साइन आ इसको d मानेंगे, फिर इसको c मानेंगे, फिर इसको d मानेंगे। तो ऊपर में मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा साइन c प्लस साइन d का, और नीचे में फॉर्मूला आ जाएगा cos c प्लस cos d का। तो ऊपर में साइन c प्लस साइन d का एलएचएस हम लोग लिखते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x बाई cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, अब हमको पता है
कि साइन सी प्लस साइन डी का मान जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, और कॉस सी प्लस कॉस डी का मान 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। उसी फॉर्मूला से हम इसको ब्रेक करेंगे। यहाँ c के जगह 5 है, d के जगह 3x है, ये होगा 2 sin 5x प्लस 3x 8x बाई 2 c प्लस d बाई 2 इंटू cos दिस माइनस दिस, तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x बाई 2 बाई cos 5x प्लस cos 3x है, ये होगा 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर cos 2x बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 sin 4x cos x बाई 2 cos 4x cos x। ये दोनों कैंसिल कर लीजिए तो मेरे पास हो जाएगा tan 4x इक्वल टू r। ऐसा क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं। 2-4-5 क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड आज इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप लोग को समझ में आ गई। अगला टाइप का क्वेश्चन एक हम और लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन लिखी हुई है cot 4x into sin 5x plus sin 3x equal to cot x into sin 5x minus sin 3x। सपोज कीजिए क्वेश्चन है और हम लोगों को इसको इतना इक्वल टू इतना साबित करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक तरफ ले लेते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो भी तो प्रूफ कर लेंगे तो मेरा सही होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि sin 5x प्लस sin 3x बाई sin 5x माइनस sin 3x इक्वल टू cot x बाई cot 4x। ऐसा कर लेते हैं। अब हम इसको उसके बराबर साबित कर देंगे। तो इसके लिए फिर हम sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो sin c प्लस sin d क्या कहता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 4x 5x 3x 8x बाई 2 4x इंटू cos 5x माइनस 3x 2x बाई 2 x बाई 2 cos 5x 3x 8x बाई 2 4x, ठीक है, इंटू साइन x। ऐसा लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस tan होता है और कॉस बाई साइन कॉट होता है। इसको लिख सकते हैं tan 4x इंटू कॉट x, और tan को 1 बाई कॉट भी बोलते हैं, तो आप इसी को चाहे तो लिख सकते हैं कॉट x बाई कॉट 4x। इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन रहे तो हमको इस तरह से अप्रोच करना है, लिखना है, और बनता है इस तरह से क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है cos 4x sin 3x माइनस cos 2x sin x बाई sin 2x sin x प्लस
साइन 6x साइन 3x इक्वल टू कॉट 5x। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे इसको हम देखते हैं। जैसे इसमें हमारे पास cos c प्लस cos d या sin c प्लस sin d इस टाइप का कोई फार्मूला अप्लाई नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्म नहीं लिखा हुआ। लेकिन मल्टीपल में है तो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला तो लगा सकते हैं। हम लोग को पता है कि अगर 2 cos a इंटू साइन भी रहे, चाहे 2 sin a इंटू cos भी रहे, या कोई इस तरह का कुछ रहे, तो हम लोग कैसे वर्क करना चाहिए। तो हमको पता है कि इसके लिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये होगा 2 cos a इंटू साइन b। तो cos a इंटू साइन b फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो sin a प्लस b 4x प्लस 3x 7x माइनस sin a माइनस b sin x लिख दी, माइनस 2 cos a इंटू साइन b का फिर ये फॉर्मूला होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, sin a प्लस b sin 3x माइनस sin a माइनस b sin x बाई, यहाँ पर 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b cos a के जगह 3x b के जगह x, तो cos a माइनस b 3x माइनस x cos x माइनस cos a प्लस b तो cos 3x 2x प्लस x। फिर यहाँ पे हम आएंगे तो 2 sin a इंटू sin b का फॉर्मूला यहाँ पे है, तो फिर हम लिखेंगे sin a माइनस cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो cos a माइनस b करेंगे तो cos 3x माइनस cos a प्लस b करेंगे तो cos 9x। ऐसा है, जो जिस फॉर्मूला पे जाएगा हमको उसी के मुताबिक काम करने की जरूरत होगी। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं sin 7x माइनस sin x माइनस sin 3x प्लस sin x बाई cos x माइनस cos 3x प्लस cos x माइनस cos 3x माइनस cos 9x। cos 3x कट गया, sin x कट गया, तो हमारे पास sin 7x माइनस sin 3x और cos x माइनस cos 9x आ गया। अब इसको फॉर्मूला में हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे। तो मेरे पास वैल्यू आ गया sin 7x माइनस sin 3x बाई cos x माइनस cos 9x। अब दोनों को फॉर्मूला में तोड़ लेंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या कहता है, sin c माइनस sin b का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 cos 7 3 10 बाई 2 5x इंटू sin 2x आएगा, नीचे में cos c माइनस cos c लगाएंगे तो 2 sin 5x इंटू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो d मेरे पास 9 है तो ये हो जाएगा 4x। एक तो कैंसिल होना ही चाहिए। sin 4x आ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं लगता है तो मिस्टेक किए हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ। 2 cos a इंटू sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ओके, चलिए अगर इस तरह से अगर तो मेरे पास आएगा cos 5x और sin 5x cot 5x इंटू sin 2x बाई sin 4x।
यानी ये मेरा कटना चाहिए था, ये कटा नहीं है, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो। इस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं, वर्क करते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इस तरीके का, ध्यान देना है जब कभी रहे, जैसे लिखा रहेगा sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री इक्वल टू 1/60। सपोज कीजिए हमको प्रूफ करने की है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम लोग को LHS से RHS तक जाना है। तो LHS में जिसका मान हमको पता रहता है वो मान पहले ले लेते हैं। तो हमको 37 का मान पता है, 37 का मान 1/2 है, तो ले लेते हैं। ये हो गया मेरा sin 10, sin 50, sin 70। अब इसमें से प्रोडक्ट रूल लगाना है, कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेने हैं, तो कोई दो ले लीजिए, 1/2। सपोज कीजिए कि हम यही लेना चाहते हैं, ये दोनों लेना चाहते हैं, तो 2 sin 50 sin 10। 2 इसलिए कि 2 sin A 2 sin B का फॉर्मूला हमको पता है, और 2 से चूंकि मल्टीप्लाई किए हैं तो 1/2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 से कर लीजिए इंटू sin 70 लिख दिए। अब 2 sin A इंटू sin B के फॉर्मूला पे चलेंगे तो 1/4 sin A प्लस B, 2 sin A इंटू sin B होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, तो cos 40 माइनस cos 60 इंटू sin 70। अब देखिए 1/4, cos 40 का मान तो पता नहीं है, लेकिन cos 60 का मान 1/2 पता है, sin 70। प्रोसेस यही करना है कि कोई दो मल्टीपल को ले लेना है, और मल्टीपल को लेके प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक इसको सेपरेट करना है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 sin 70 cos 40 माइनस 1/2 sin 70 आएगा ऐसा। जब sin 70 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर sin A इंटू cos B है, तो हमको 2 sin A इंटू cos B चाहिए, नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 से। ठीक, 1/2 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले ले, तो 1/4 इंटू 1/2। अब 2 sin A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो sin 110 sin A प्लस B, अब प्लस A माइनस B करेंगे तो sin 30 माइनस 1/2 sin 70। ध्यान देना है कि जब इस तरह का टर्म आए तो अननोन तो sin 30 ही है, ये दोनों अननोन है, तो ये दोनों को हमेशा कटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कैंसिलेशन होना ही पड़ेगा। तो sin 110 को sin 70 के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? ये होगा 1/8 sin 110 को लिख सकते हैं sin पाई माइनस 70 प्लस 1/2 माइनस sin 70। अच्छा, sin 180 में 70 जाएगा तो 110 बचेगा, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा ही होता है, तो 1/8 sin 70 प्लस 1/2 माइनस sin 70। ये मेरा कैंसिलेशन हो गया, 1/8 इंटू 1/1/60। इस तरह से एक टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अब अगले टॉपिक में हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल के बारे में कुछ बात